वेलकम टू स्टडी पीसेस चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए आज हम जो 69th बीपीएससी के लिए एक अलग से सीरीज स्टार्ट करते हैं। इसमें आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जैसे कि फ्लड और ड्रॉट जो है हमारे बिहार के अंदर रेगुलर फिनोमेना एक तरह का बन गया कि हर साल ड्रॉट और फ्लड फ्रीक्वेंट आते रहते हैं अल्टरनेटिव में, लेकिन मैक्सिमम लगभग हर साल 28 से 30 डिस्ट्रिक्ट जो है फ्लड से इफेक्टेड होते रहते हैं बिहार के अंदर। तो उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन को टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। अगर फ्लड और ड्रॉट से रिलेटेड यानी डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें आएगी आपकी, तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में कैसे कर सकते हैं, तो आप या तो कोई लेटेस्ट डाटा हो तो उसे कंक्लूड कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे कि अभी जो यहाँ जो सिक्किम के अंदर जो फ्लैश फ्लड आया है उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को। लेकिन बिहार के अंदर कुछ फ्लड से रिलेटेड कुछ डाटा इकोनॉमी सर्वे के अंदर या बिहार गवर्नमेंट ने कुछ डाटा दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज का। जैसे इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो इंट्रोडक्शन में आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 3-4 पॉइंट लाइन लिख सकते हैं। तो जैसे कि बिहार जो है सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इफ़ेक्टिव स्टेट जो फ्लड और जो डिजास्टर से रिलेटेड प्रोन स्टेट है। ठीक है, लगभग 28 जो इसका जो यहाँ पर बिहार में फ्रीक्वेंट फ्लड और ड्रॉट आते रहते हैं। ठीक है, जो इससे क्या होता है कि एनॉर्मस नंबर ऑफ जो लाइफ और प्रॉपर्टी की डैमेज होता है, साथ साथ में जो एनिमल्स वगैरह है, ट्रीज वगैरह है, उन सब का भी यानी इकोलॉजिकल लॉसेस के साथ साथ जो इन्वायरमेंटल लॉसेस ये भी हर साल जो बिहार के अंदर होता रहता है। तो इस तरीके से आप एक क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ फैक्ट अगर याद आ जाए तो वैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम कुछ डाटा की बात करें कि जो हम मेरे एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेंगे, अगर वो इस डाटा इंक्लूड करते हैं क्वेश्चन के अंदर तो अच्छा पॉइंट रहेगा। और ये गवर्नमेंट की वेबसाइट के डाटा हैं सारे। क्या है, तो जो डाटा रिगार्डिंग बिहार, अकॉर्डिंग टू बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी BSDMA, तो उनके अकॉर्डिंग माने तो लगभग 73% जो टोटल एरिया जो बिहार का है वो फ्लड के लिए वल्नरेबल है, मतलब कि इससे इफेक्टिव रहते हैं, यानी कि संकटग्रस्त है। वल्नरेबल मतलब संकटग्रस्त होता है, अगर वैसे कहे जैसे कि 4 टाइप के जो रेड लिस्ट डाटा जारी करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग। तो अप्रोक्सीमेटली जो लगभग 22% जो फ्लड टोटल इंडिया के अंदर जो होता है वो बिहार में इफेक्टेड होता है। लगभग 28 डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार के जो हर साल फ्लड से इफेक्टेड होते हैं, और जो साउथ वेस्ट और जो पार्ट है बिहार का वो ड्रॉट से इफेक्टेड होते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको डाटा में एक फोटो पॉइंट की तरह यूज कर सकते हैं। अगला है कि रीजन या कॉजेज कहिए कि कितने फ्लड के क्या क्या है, तो मेनली 2 रीजन्स है। कौन सा, एक तो आपका हो जाएगा नेचुरल, एक हो जाएगा आपका मैन मेड। ठीक है, देख लेते हैं। तो नेचुरल कॉजेज में क्या क्या आ सकते हैं, तो हम लोग यहाँ देखते हैं। नेचुरल कॉजेज की अगर बात करेंगे हम लोग, तो ये सारे पॉइंट आपके नेचुरल कॉजेज के अंदर आ जाएंगे। नेचुरल कॉजेज में जो नेचर के द्वारा, मदर अर्थ या कहिए इनके द्वारा जो किया जाता होता है डिजास्टर, ये जो एक कॉज ऑफ कारण होते हैं, उनके कारण कौन, जैसे चेंजिंग कोर्स ऑफ रिवर कोसी, जैसे बिहार के अंदर कोसी, कमला, बलान, इन सब रिवर की मैक्सिमम अगर देखें तो कोसी रिवर जो सबसे ज़्यादा जानी जाती है अपने जो पैटर्न को, रिवर कोर्स को चेंज करने के लिए, जिसे बिहार का सोरो भी कहा जाता है। तो ये हो गया। हैवी रेनफॉल हो गया, अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक से लैंडस्लाइड वगैरह हो गया, जैसे कि उत्तराखंड में पहाड़ी इलाका वगैरह जो सिक्किम वगैरह होते हैं वहाँ पर। लेकिन ये जो अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड का जो है वो बिहार के अंदर अगर कहेंगे कि क्या क्या कॉजेज है फ्लड के, तो ये नहीं होगा, मैं ओवरऑल के तौर पे बताया। क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट पड़ेगा, अल्नीनो लालिनो का, जैसे कई बार बारिश ज़्यादा हो जाती है, कम, अगर बारिश ज़्यादा आ गई तो फ्लड का सिचुएशन होगा। अगर लालिना आ गया, लालिना की वजह से क्या होता है कि जो प्रेसिपिटेशन रेनफॉल ज़्यादा होती है बिहार के अंदर, मानसून को स्ट्रॉन्ग करता है। वही का
अल नीनो आ गया, अल नीनो आ गया तो मतलब बिहार के जो मानसून, बिहार और ओवरऑल इंडिया की मानसून सिस्टम को वीक कर देता है, जिससे कि रेनफॉल कम इंडिया के अंदर या बिहार के अंदर होते हैं, तो ये एक ड्रॉट का सिचुएशन उत्पन्न करता है। ठीक है, उसके बाद जियोग्राफिकल टोपोग्राफी। तो जियोग्राफिकल टोपोग्राफी की अगर हम बात करें तो बिहार का अगर देखेंगे तो बिहार का जैसे ये एक रफ मैप ले लीजिए, तो 3 डिवीजन में मेनली ये जो बीच वाला पार्ट होता है ये गैंगेटिक, गंगा प्लेन एरिया है। ये जो आपका जो हिमालयन रीजन हो जाता है, और ये जो पीछे साउथ रीजन ये जो है ये आपका जो एक पहाड़ी इलाका आ जाता है जो इस, ठीक है, कुछ जो विंध्या रेंज के हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे मेनली 3 डिवीजन के अंदर बिहार को बांटा गया है। तो ये जियोग्राफी इससे क्या होता है, जैसे अगर हम इंडिया का मैप देखें तो इसी पे यहीं पे बनाते हैं। जैसे अगर हम इंडिया का मैप बनाएं, नॉर्मल सा रफ मैप इंडिया का, अगर हम ऐसे मैप बनाते हैं, ये इंडिया का मैप हो गया। ठीक है, एक रफ मैप है, ओवरऑल तो नहीं कर सकते पूरा, लेकिन एक रफ मैप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर हम ले इसको, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है ये। तो यहाँ से अगर ले तो ये सिक्किम वाला एरिया हो जाएगा, ये ऐसे नॉर्थ ईस्ट का रीजन अपना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जिस, और बिहार जो है, बिहार का एरिया ये आसपास का हो जाता है। तो यहाँ से जो नेपाल है, यहाँ नेपाल है, नेपाल से जो रिवर आती है, जैसे कोसी हो गया, कमला हो गया, बहुत सारे नीचे बूढ़ी गंडक, ये सारी रिवर जो होती है ये अपर कोस्ट पर, अपर यानी अपर रीजन पर, हाई लेवल पे है, हाई एल्टीट्यूड पर आता है। तो इसकी वजह से जो रिवर का जो यहाँ से जो फ्लो होता है वो तेज होता है। जैसे ही बिहार के प्लेन एरिया में आता है तो इनका फ्लो कम हो जाता है, जिसके कारण जो फ्लड एरिया डेवलप हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि इन रिवर के कारण जो होता है यहाँ से जो सिल्ट वगैरह आती रहती है, कि जो रिवर मैच्योर ऊपर के स्टेज में आते हैं तो इनका जो फ्लो ज़्यादा होता है, इसकी वजह से कि बहुत तेज़ मात्रा में बारिश पानी वगैरह जो आता है तो इकट्ठा होकर स्लोप, नीचे का स्लोप होने के कारण यहाँ के बारिश जो रिवर से जो पानी वगैरह है ये बह के ये बिहार की तरफ आते हैं, और यहाँ पर बिहार, आसाम वगैरह रीजन जो है इसमें भारी जो फ्लड का कॉज का एक कारण बन जाता है। ठीक है, क्योंकि हाईलाइट होने के कारण। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे कुछ रीजन थे, देख लिए हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि मैन मेड रीजन क्या क्या हो सकते हैं फ्लड के। तो गार्बेज सिस्टम, पोर गार्बेज सिस्टम, मतलब कि अगर जैसे कि 2020 या 19 या 20 के आसपास जो आया था पटना के अंदर, आप एक फ्लड देखे होंगे। ठीक है, तो वो किस कारण आया था, वो रेनफॉल के कारण नहीं आया था, ये सब इन सब चीज़ों के कारण, वो मैन मेड कारण के थे। क्योंकि जो वहाँ का जो गार्बेज सिस्टम या ड्रेनेज सिस्टम जो था बिहार उस एरिया का, उस एरिया का ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल पूरी तरह से सही से नहीं चल रहा था। इसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे गार्बेज वगैरह डिस्पोजल वगैरह फंसे हुए थे। उसके कारण से क्या हुआ था कि फ्लड का सिचुएशन हो गया था राजेंद्र नगर वगैरह एरिया, इन सब एरिया के अंदर। ठीक है, महलूल हक स्टेडियम के आसपास में पूरा पानी जमा हुआ था। तो ये एक रीजन आपका हो जाए कि जो पूर गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम, जिसके अंदर जो चौक हो जाते हैं, जितने भी जो प्लास्टिक वगैरह ये सब सारे चौक होके फ्लड पानी की जो धारा है, बहाव है, उसको रोक दिया गया था, जिसके कारण से जो वाटर ओवरफ्लो, क्योंकि जानते हैं कि पानी जैसे पहाड़ से निकल के आ रही है तो वो अपना रास्ता ढूंढ लेती है, तो यहाँ पर जो गार्बेज वगैरह है तो ओवरफ्लो होने के कारण ये नॉर्मल जो एरिया वगैरह है उसमें आ जाता है, जिसके कारण फ्लड का एक सिचुएशन यानी अर्बन फ्लड का एक कारण हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन प्रेशर के कारण क्या हो रहा है कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ठीक है, सेटलमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। तो इससे क्या हो रहा है कि आपका जो जो इकोलॉजी सिस्टम है वो डिग्रेड हो रहा है, और ये एक कॉज ऑफ कारण है। जिससे कि अगर सॉइल ट्री कवर हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन होता है, टी कटिंग होती है, टी कटिंग के कारण जो सॉइल की जो पकड़ होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो फ्लड का जो एरिया है वो वाइडर एरिया के अंदर फ्लो करके नुकसान पहुंचाता है। अगला है वाटर मिसमैनेजमेंट के कहिएगा तो मतलब कि कहीं कहीं पर देखते हैं कि आपका फ्लड आ जाता है। कहीं साउथ बिहार जो रीजन है वो आपके जो ड्रॉट से रिलेटेड, जैसे ये बिहार का मैप देखिए सिंपल सा, तो ये रीजन जो है फ्लडेड होता है, और ये इधर का रीजन जो है ये ड्रॉट प्रोन होते हैं। गया हो गया, नवादा हो गया, इन सब एरिया के अंदर ड्रॉट प्रोन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वाटर की मैनेजमेंट जो है सही से नहीं है। ठीक है, डैम वगैरह जो है, डैम का जो रिजुविनेशन वगैरह है ये सिस्टम सही नहीं है।
जो इकोलॉजिकल जो चीज़ होती है, जैसे रिजर्व कंस्ट्रक्शन वगैरह जो हो रहा है रोड का, वो पक्के ईंटों टाइप के कंक्रीट से बन रहा है। कंक्रीट से बनने के कारण जो एक रेसिप्रोकल होता है, जो रिजुविनेट होता है खुद इट सेल्फ, जो बारिश का पानी होता है, जैसे आप देखें नॉर्मल प्लेन एरिया में जाएंगे तो पानी सींच के नीचे चला जाता है, जिससे ग्राउंड जो लेवल होता है उन सबको इम्प्रूव करता है। लेकिन ऐसा सिचुएशन यहाँ पर नहीं होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंक्रीट वगैरह के बने होते हैं, जिसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डैम बना रहे हैं, बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, जिसके कारण कई बार फ्लड आ जाते हैं, जैसे उत्तराखंड में आया था, ठीक है, अभी हाल ही में फ्लैश फ्लड जो सिक्किम के अंदर आया है। तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कारण होता है, क्योंकि वो उस चीज़ बैलेंस को नहीं करता है, जिससे बैलेंस अनबैलेंस होगा, क्योंकि प्लेट्स है, प्लेट मूव ऑन करते रहते हैं, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है कि फ्लड एक कारण बन सकता है। तो ये बिहार के केस में नहीं आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तो आ सकता है, लेकिन फ्लैश फ्लड वगैरह उस सब जो कहिएगा तो वो बिहार के स्टेज में नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम हो सकती है, वाटर मैनेजमेंट सही से नहीं किया है, डैम का प्रॉपर मैनेजमेंट, केवल होता है कि डैम के वो पानी को अचानक से छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण फ्लैश फ्लड। जैसे अभी हाल ही में एक रिवर है जिसे गाया, आई थिंक गाया के आसपास या इधर भागलपुर के इलाके में एक बाढ़ का पानी छोड़ा गया था, जिसके कारण अभी शहर पूरे लगभग 3-4 जो गांव हैं पूरे बाढ़ की चपेट में आ गए थे, ठीक है। तो ये एक एरिया है, अभी एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है किस एरिया में आया था, ठीक है। अभी हाल ही में लगभग 15-20 दिन के पहले की घटना है ये, ठीक है। इनक्रोचमेंट हो रहा है, जो रिवर के जो वेबसाइट है, जो साइट वगैरह जो है उसका इंक्रोचमेंट हो रहा है, रिवर साइड का। इस कैसे हो रहा है, तो वहाँ का जो सैंड माइनिंग है ये सब हो रहा है, ठीक है। और वहाँ के जो ट्री कटिंग वगैरह इन सब चीज़ें हो रही है। जो हमारे रिजर्वायर सब जो है, जैसे कि आप पॉन्ड कहिए, ठीक है, टैंक कहिए, तो ये सारी चीज़ें जो पुरानी तालाब वगैरह से, इन सब को इंक्रोचमेंट करके यहाँ पर सिटीज़ बनाई जाती है, घर बंगला वगैरह ये सब चीज़ बनाई, तो कुछ कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, जिससे क्या होता है कि ओवरऑल जो वाटर की जो स्टोरेज है, वाटर स्टोरेज जो है वो कम होता है, जिसके कारण हमारे यहाँ पर जो ड्रॉट जैसा सिचुएशन होता है। क्योंकि इरीगेशन के लिए हमें क्या चाहिए, इरीगेशन के लिए वाटर चाहिए, अगर वाटर अवेलेबल नहीं रहेगा तो ड्रॉट का सिचुएशन क्रिएट होगा, ठीक है। देन देखते हैं कि रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू ओवरकम दिस चैलेंजेस। क्या इस चैलेंजेस को कम करने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस प्रकार मदद कर सकती है। जैसे कि बिग डाटा फोरकास्टिंग, डाटा जो है अभी के एज में अगर कहिएगा तो एक ऑयल की तरह काम करता है, न्यू ऑयल की तरह है, ठीक है। तो इसका यूज़ क्या करेंगे बिग डाटा का, कि हमें जितने भी जो फोरकास्टिंग वगैरह करते हैं इसमें यूज़ करेंगे कि जो पैटर्न को समझने के लिए, जो पैटर्न आ रहा है फ्लड का उसका तैयार करने के लिए एक मैप तैयार करेंगे, जिससे कि जिस एरिया में हर साल फ्लड आता है तो वहाँ पर जो रिकवरी प्रोसेस वगैरह होता है, मिटिगेशन प्रोसेस होता है, वो चीज़ किया जाएगा बेटर वे में, ताकि जो हमारे लाइफ और प्रॉपर्टी की लॉसेस को, डैमेज को कम से कम किया जा सके। चैट जीपीटी अभी जो हाल ही में बहुत चर्चे में है, तो इसका यूज़ कर सकते हैं कि लगभग 100-150 साल के डाटा को एनालाइज करके, इन सब चीज़ का यूज करके एक पैटर्न करके और कर सकते हैं कि हाँ फ्लड आना है कि नहीं आना, तो एक बेटर वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। इन सब चीज़ें वही सेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। इन सब इनके रेस्क्यू ऑपरेशन वगैरह चल रहा है तो वहाँ पर इसको कर सकते हैं। जैसे डैम वगैरह बन रहा है, डैम वगैरह बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो जैसे ही फ्लड का सिचुएशन ऐसा कोई, तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके एक अल्टरनेटिव वे में उस वाटर को, या जो हैवी वाटर है उसको एक मैनेजमेंट के थ्रू उसको जो बेटर वे में, अलग वे में उसको यूटिलाइज किया जा सके। यानी कि अचानक से फ्लड खोलने पे क्या होता है कि एक वास्ट एरिया में, छोटे से एरिया में अचानक से बहुत सारे पानी आने के वहाँ पर एक डिजास्टर का सिचुएशन जो हो जाता है, जिसके कारण इससे ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इसको डेवलप कर सकते हैं। बेटर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन करके, ताकि जो हमारे कॉमन सिटीजन्स हैं उनको बेटर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करा के हम इन चीज़ों को सही कर सकते हैं। रोबोटिक एंड ड्रोन्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब को बेस करके क्या कर सकते हैं, अब रिवर इंटरलिंकिंग कर सकते हैं, पॉन्ड जो रिजर्वायर है इन सब का रिजुविनेट कर सकते हैं। जैसे कि पुराने जो पॉन्ड्स वगैरह है वो सब
इंक्रोच हो गए हैं। तो इन सब का डाटा का यूज़ करके, सैटेलाइट डाटा का यूज़ करके, रिमोट सेंसिंग डाटा का यूज़ करके, इन सभी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम जो वाटर मैनेजमेंट है ओवरऑल उसको सही कर सकते हैं, जिससे कि फ्लड मैनेजमेंट, जैसे पानी अगर फ्लड आते हुए फ्लड के सिर्फ नेगेटिव पॉइंट नहीं है, पॉजिटिव पॉइंट भी है कि जैसे फ्लड आता है तो अपने साथ न्यूट्रिशन लेके आता है, फर्टाइल सॉइल डेवलप करता है, तो हम एक वाटर एक अच्छे मात्रा में आते हैं, तो उन सब फ्लड के वाटर का हम एक अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हैं, फिशरी प्रोडक्शन के लिए कर सकते हैं। अगर उस वाटर को हम स्टोर करके रखते हैं तो क्या करें, वाटर स्टोर करके हम जैसे इरिगेशन वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अभी धान वगैरह की किसके लिए, गेहूं की खेती के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन अभी रेनफॉल अभी उस तरीके का हुआ नहीं जिससे इससे इफेक्टेड हो गए हैं, तो यहाँ पर कर सकते हैं। धान की खेती के लिए ओवरऑल होता है, जो की जाती है पैडी क्रॉप कल्टीवेशन की जाते हैं, तो उस समय उन वाटर का स्टोर का अगर रिजर्वायर वगैरह हम अच्छे से बनाएंगे आर्टिफिशियल न्यू टेक्नोलॉजी के बेस पे, तो उसका यूटिलाइज हम आगे फर्दर कर सकते हैं। ठीक है, जो पानी स्टोर करके रखे हैं वहाँ पर फिशरी प्रोडक्शन कर सकते हैं। अभी जैसे कि मखाना प्रोडक्शन किया जा रहा है तो मखाना कर सकते हैं। फिर जूट इंडस्ट्री है, ये डेवलप अच्छा हो सकता है। एक बिहार के अंदर सन टी बोलते हैं, तो वो भी जो है वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, तो उन सब चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, अब कोई भी डिजास्टर जो होता है उसे मेनली 4 पार्ट में उसको सॉल्व किया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। जैसे कि पहला होता है कि प्रिपेयर्डनेस, कि जो भी फ्लड हमें पता है कि अगर टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज़ करके पता है कि हर साल इस समय में बाढ़ आना है, तो उससे पहले हमें ये एक प्रिपेयर्डनेस यानी कि अर्ली फ्लड आने या डिजास्टर आने से पहले हमें अर्ली मैनेजमेंट कर लेनी है, प्रिपेयर्डनेस कर लेनी है। उसके बाद रिस्पॉन्स, अगर फ्लड आ गया है, कुछ सिचुएशन डिजास्टर आ चुका है, तो उस समय हमें रिस्पॉन्स कैसे करना है, तो उस समय एक प्रिपेयर्डनेस बनानी चाहिए कि हमें क्या क्या करना चाहिए। मेडिकल फैसिलिटी होना चाहिए, रिहेबिलिटेशन जो बनाना चाहिए, रिलोकेशन करना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, तो वो सारी व्यवस्था जो है हमें रिस्पॉन्स के तौर पर करनी चाहिए। फूड अवेलेबिलिटी करानी चाहिए उस टाइम पे। देन रिकवरी, जो भी लॉसेस हुए हैं, जो लॉसेस इंफ्रास्ट्रक्चर के लॉसेस हुए हैं, एनिमल लॉसेस, इन सभी चीज़ों को रिकवरी कैसे किया जा सके, जो इंक्रोचमेंट वगैरह सब है, तो उन सबको सॉल्व कर किया जाएगा इन रिकवरी प्रोसेस के अंदर। देन आता है मिटिगेशन की, ये सारी इन सभी चीज़ों से जो भी लॉसेस वगैरह कुछ भी हुआ है, तो उसको मिटिगेट कैसे किया जा सके, आगे फर्दर इस टाइप की प्रॉब्लम ना हो, तो उसको कैसे सॉल्व किया जा सके, तो ये इसमें मिटिगेशन प्रोसेस होगा। अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें, तो जो भी आप चैलेंजेस है उसको आप सॉल्व करने की बात करें, तो मेनली क्या है, तो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम मैनेजमेंट होना चाहिए। अर्बन, ये क्या होगा, अर्बन फ्लड को रोकेगा। ठीक है, उसके बाद है यूज ऑफ डोजर शिप फॉर रिमूविंग द गार्बेज सिल्ट, जिसे गाद कहते हैं, तो डोजर शिप वगैरह का यूज़ करना चाहिए, ताकि जो रिवर की जो डेप्थ है वो बढ़ेगी, जिसके कारण जो हमारा फ्लड है ओवरफ्लो नहीं होगा रिवर से, ताकि फ्लड ना आ सके। उसके बाद इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर करेंगे, जैसे कि ड्रॉट प्रोन एरिया जो हमारे इधर का है, जैसे कोसी मेची योजना चल रही है, अभी कोसी मेची योजना चल रही है, उससे आप कर सकते करके जो रिवर जो डिजास्टर कहे गए है प्रोसेस है, पानी की जहाँ पर कमी है वहाँ पर पानी को पहुँचाया जा सकेगा। ठीक है, जैसे नॉर्दर्न बिहार फ्लडेड रहता है, लेकिन सदर्न बिहार जो सूखे से ग्रस्त रहता है, तो इसको दूर किया जा सकेगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो आप कंक्लूड कैसे कर सकते हैं, तो जैसे सिंपल सा कि एक मल्टी डिजास्टर की, तो बिहार जो है एक मल्टी डिजास्टर प्रोन स्टेट, तो हमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच भी अपनानी पड़ेगी इस डिजास्टर से निपटने के लिए। ठीक है, इसके लिए हमें और जितने भी स्टेक होल्डर है सभी को एक साथ आकर के, और साथ साथ में कॉमन जो पार्टिसिपेशन है, सिटीजन का पार्टिसिपेशन है, ये भी चाहिए होगा, ताकि जो अच्छे से मैनेजमेंट किया जा सके। ठीक है, होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।